आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली,
मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवय। क्योंकि कहा है कि मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान हमारी हकीकत को नहीं देखने देता है। और लोग कहते हैं कि सपने में हकीकत नहीं दिखती। मैंने कहा सपने भी लोग दो तरह के देखते हैं। एक सपना वो देखते हैं जो रात में देखते हैं, एक सपना वो देखते हैं जो दिन में देखते हैं। क्योंकि रात का सपना भी जब देखते हैं तो सपना नहीं लगता है, देखते हैं तो सच लगता है, लेकिन आँख खुलती है तो नहीं दिखता है। इसी प्रकार से हम भी जिंदगी में जो सपने देखते हैं वो आँख खोलने पर, जब आँख खुलती है, विवेक की जब वृद्धावस्था आ जाती है तो सपना बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि एक जीवन ही जीने का तरीका गलत था। जीवन में दो तरह की उपलब्धियां हो सकती है, एक आंतरिक उपलब्धि हो सकती है, एक बाहर की उपलब्धि हो सकती है। एक जीना एक है, चढ़ा भी जा सकता है, उतरा भी जा सकता है। जो बाहर जीता है वो उतर जाता है, जो विषयों में जीता है वो एक दिन गर्त में गिर जाता है, क्योंकि विषयां कभी पहुंचाते नहीं। आप लोग भजन पढ़ते हैं, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। वो लड़ते नहीं है सच पूछो तो, लेकिन फिर भी कर्मों को परास्त कर देते हैं। क्योंकि मौत एक दिन अमीर गरीब को, संत फकीर को, सबको एक सा कर देती है। एक सा कर देती है का मतलब सब कुछ छीन लेती है। माला छीन लेती है तो माल भी छीन लेती है, धन छीन लेती है तो निर्धनता भी छीन लेती है। यदि बीमारी छीन लेती है तो स्वास्थ्य वाले को भी ले जाती है। आप लोग कभी कभी देखकर यही कहते कल तक तो वो अच्छे थे, शाम तो मेरे से बात की थी, ऐसा क्या हो गया? मौत कोई आकस्मिक घटना नहीं है जो हो गई। बस हम लोग मरे मरे जीते हैं, हम लोग सपने में जीते हैं, इसलिए मौत की कभी याद नहीं आती। मौत हमें लगती ही नहीं कि आएगी। हमने मौत से बचने के बहुत सारे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं मौत तो उस दिन से तुम्हारा पीछा कर रही थी जिस दिन तुमने आयु बांधी थी। क्योंकि आयु का आबद्ध तो आपके वर्तमान जीवन में पूरा हो जाता है। आपने जो जिंदगी पाई है उसमें आप जब आयु बंद कर लेते हैं तो समझना कि बस उसका आवादन है। आपकी यहाँ सांसें गिरी और दूसरी आयु आपकी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ डॉक्टर देख भी नहीं पाता है, घोषित भी नहीं करता है कि आप मरे कि नहीं, आप दूसरा जन्म पा लेते हो। और कहा है मोह के कारण हर जन्म हमें अपने लगते हैं, हर जीवन हमें अपना लगता है, हर काम वासनाएं हमारी अपनी लगती है। जबकि काम वासनाएं कहती हैं जब जब हमें जिसने अपनाया, सबको यही भ्रम होता है कि हम जितना प्यार करते हैं, हम जितना चाहते हैं, हम पर जितनी दौलत है उतनी दौलत किसी पर नहीं हो सकती है। हम जितनी उपलब्धियां कर लें या जितना परिश्रम हम उपलब्धियों के लिए करते हैं, पद प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, प्रेम पाने के लिए करते हैं, उतना प्रेम कभी परमात्मा से हुआ? अपनी आत्मा से हुआ? अपनी आत्मा का मतलब है हम किस लिए जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप माला फेर लो, माला फेर लेते हो तुम, लेकिन मन नहीं फिरता है। तुम पूजा की डिब्बी लाकर पूजा भी कर लेते हो, लेकिन सच्ची पूजा नहीं हो पाती। सच्ची पूजा तो उस दिन होगी जिस दिन की वास्तव में पूज्यता के प्रति अहोभाव आ जाएगा। पूज्यता के प्रति अहोभाव आने के साथ साथ हमारे जीवन के अंतरंग में पीड़ा हो जाएगी, ललक हो जाएगी, तड़प उठ जाएगी कि बस ऐसी पूज्यता तो हमें पाना है। वही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि अभी तो आदमी मरा मरा सा जीता है, जिससे पूछो आखिरी दिन तक उसके काम खत्म नहीं होते, वो खत्म हो जाता है। आखिरी दिन तक उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती हैं, वो खत्म हो जाता है। पशु से भी ज्यादा बंदा बंदा जीता है। लोग कहते हैं घर की जिम्मेदारी है हमारे, घर की जिम्मेदारी को कोई मना नहीं करता है। हमारे आचार्यों ने तो कहा है
ये ही पे ग्रह में न रंगे जो जलते भिन्न कमल गए, नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में अमल गए। लेकिन कादे में हेम की तरह नहीं रहता है, कादे में कमल की तरह नहीं रहता है। कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है लेकिन कीचड़ नहीं होता है। कीचड़ में वो कीमिया जानता है कि जो सुंदर सुवासित और सुगंधित एक कमल को उत्पन्न कर देती है। कीचड़ में मच्छर भी रहता है और कीचड़ में कमल भी रहता है। मच्छर ऊपर रहकर भी बार बार कीचड़ पर बैठता है और कमल कीचड़ के अंदर रहकर उसकी नाल कीचड़ में रहती है। लेकिन सच पूछो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा जानता है वो अपने जीवन को कैसे विकासशील बनाना, सुंदर बनाना जानता है। और ये जो श्रावक जानता है वो घर में रहता हुआ भी एक दिन संत बन जाता है, क्योंकि वो सबके बीच रहता है लेकिन ज्ञाता और दृष्टा रहता है, कर्ता नहीं होता है। जहां जहां कर्ता भाव आता है वहां वहां में आकुलता होती है। आपने देखा मैंने इसका इतना किया, इसने मेरा कुछ नहीं किया, मैंने इसके लिए इतनी सेवा की, इतना धन जुटाया, इसके बच्चे पाले, इसको सहायता की, और आज देखो बोलता तक नहीं। जिस दिन ये भाव आ जाएगा किसी के बोलने से हमें क्या फर्क पड़ता है, बोलो तो ठीक और नहीं बोलो तब ठीक। हम दर्पण के सामने जैसे जाते हैं वैसे दिखते हैं, लेकिन दर्पण नहीं देखता है, ध्यान रखना। हमारी आंखें ही देखती हैं, दर्पण तो सिर्फ प्रतिबिंब झलकता है, दर्पण में कोई विकार नहीं होता है। लेकिन हम ऐसे हैं, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। हम घाव नहीं धोते हैं, हम पट्टियां पे पट्टियां बदलते हैं। हमने जिंदगी की गंदगी पर बहुत अच्छे चरित्र, धन के, पद के, प्रतिष्ठा के, प्रेम के छिड़क रखे हैं और लोगों को लगता है हम बहुत धनी हैं। धनी कौन होता है? धन कभी कहता है हम तुम्हारे हैं, तुमने कहा धन हमारा है। धन ने कभी नहीं कहा हम तुम्हारे हैं, क्योंकि धन तो जानता है कि पुण्य का उदय है तब तक तुम्हारे यहाँ हो, और जिस दिन पाप का घड़ा फूटेगा उस दिन तुम्हें नरक में भी ले जाऊंगा और जेल में भी ले जाऊंगा। लेकिन यदि तुमने धन का सदुपयोग कर लिया, सिर्फ धन वो नहीं होता है जो अर्थ होता है, सोने के सिक्के होते हैं, कागज के बंडल होते हैं, वो धन नहीं होता है। सच्चा धन तो श्वासों का धन है। हमने श्वासों के धन को देकर क्या कमाया, ये हमारे जीवन की विशेषता है। हमने सिर्फ हाय तौबा करके, छीना झपटी करके, कलेश करके, संक्लेश करके यदि धन की बंडल इकट्ठे कर लिए हैं, ईंटों के भट्टे के नाम पर कोठियां बना लिए हैं, और धरती के नाम पर कुछ जमीन की रजिस्ट्रियों को हम धन समझते तो हमारी बेवकूफी होगी। मौत आखिरी दिन हमें सबक दे देगी कि कुछ साथ में नहीं जाता है, लेकिन तूने जो आकुलता में जीवन गंवाया वो दरिद्रता से। डायनिसिस ने सिकंदर से कहा था कि तुम विश्व विजेता बनने तो जा रहे हो, लेकिन विजय करके क्या करोगे? उसने कहा विश्व विजेता बन जाऊंगा, फिर लोग देखेंगे। उसने कहा दुनिया तो एक है, फिर तुम क्या देखोगे? तुम विजय पा भी लोगे फिर क्या करोगे? लेकिन उसने कहा था कि ये तो तुमने सच कहा कि दुनिया एक है और विश्व विजेता बन जाऊंगा, फिर कौन सी दुनिया आएगी? क्या हमारे सामने ऐसा ही नहीं होता है? आपने सोचा होगा मकान बन जाए उसके बाद आराम से रहेंगे, कोठी एक सुंदर सी बन जाए जिसमें लोग कहें कि वाह पूरे शहर में इनकी कोठी जैसी कोठी नहीं। लेकिन सच बनाना, जब तक नहीं बनी थी कोठी तो थोड़ी तसल्ली भी थी कि कोठी बन जाएगी तो सुख देगी, लेकिन अब कोठी बन गई, कोठी तो बन गई, सुख नहीं बना। कोठी बहुत सुंदर बन गई, कोठी अपनी तकलीफें ले आई है साथ में। आप कहोगे कोठी क्या तकलीफ ले आई? अब कहीं पर थोड़ी सी क्रैक आ जाए, कोई शीशा टूट जाए, कहीं खरोंच आ जाए, कहीं
कोई सा टाइल्स निकल जाए तो अपनी आपकी तकलीफें हैं। कोठी कभी नहीं रोती है, आप रोते हो। गाड़ी ड्राइवर के पास होती है, लेकिन खरोच आ जाए तो सच बताना, तुम्हारे दिल पे खरोच आ जाती है, उस पर आए या नहीं आए। उसे तो पता है कि ड्राइवर को कि गाड़ी लग गई तो एक आध बार डांट पड़ेगी, मुझे क्या ले देना देना, लेकिन तुम रात भर उस खरोच से भी नहीं सो सकोगे गाड़ी की, कैसे लग गई, क्यों लग गई, कितने का खर्चा हो गया। अरे जीवन में खरोचें आ रही हैं, जीवन बेढंगा हुआ जा रहा है। जीवन बस सूरत, संक्लेश, कलेश, चिंता, शोक, भय, विषाद, जिनको हमारे आचार्यों ने कहा है कि ये सब असाता वेदनी के आश्रव के कारण है, ये सब अशुभ कर्मों के आश्रव के कारण है, और अशुभ मिलेगा तो सब कुछ अशुभ दुखी दुख होगा आगे भी। कहे दया, परोपकार, करुणा, व्रत, संयम, ये सब अच्छे लगते हैं क्या? ये तो सिर्फ धनी धन्य जे जीव निर्भव पाए, यह कारज किया। यह कारज हम धन्य कब होंगे? हम धन्य उस दिन होंगे जब उन जैसा हमारा भी जीवन होगा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।